नमस्कार मित्रों। सत्यमेव जयते, भारतीय कानून हमारा इसी दर्शन पर कार्य करता है। आज का मेरा विषय है लीगल एड और महिलाओं को लीगल एड कैसे मिलता है। लीगल एड का कॉन्सेप्ट हमारे भारत में सन 1960 के समय से ही शुरू हुआ और विभिन्न सेमिनार और कार्यक्रम होते रहे मंत्रालय के द्वारा, लेकिन इसका जो कार्यान्वयन हुआ वो जस्टिस पीएन भगवती के कार्यकाल में हुआ 1980 के दशक में। लेकिन ये जो कानून बना वो 1987 में अपने इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट हुआ, लेकिन इसको एक प्रारूप में आने पर मतलब इन्फोर्समेंट हुआ इसका 1995 में। और इसका ये है कि जो हमारा लीगल एड है इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। तो उस समय ऑनरेबल आर.एन. मिश्रा जी थे, वो इसके प्रेसिडेंट थे। और जो इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा जो दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो होते हैं। तो वो आनंद साहब थे उस समय। इस समय एन.वी. रमन्ना साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो प्रेसिडेंट हैं। इसका जो हेड ऑफिस है वो जामनगर दिल्ली में है। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि लीगल एड क्या होता है, इसकी जानकारी तो देखो आप बहुत लोगों को होती है, लेकिन किसको मिलती है और इसका कार्यशैली क्या है, इसके परिणाम क्या हैं, इसको लेकर के मन में बहुत सारे चीज़ें आती हैं, क्वेश्चन आते हैं कि क्या लीगल एड्स लेना सही है, कहीं हमारा केस कमज़ोर तो नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए मैं बताती हूँ कि लीगल एड भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 को ध्यान में रखकर और अनुच्छेद 39 को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और अनुच्छेद 39 कहता है कि विभिन्न राज्य अपने अपने राज्यों में इस सिद्धांत को कैसे लागू किया जाए इस पर कार्य करें कि हर एक व्यक्ति को न्याय मिल सके, राइट टू इक्वलिटी का जो है वो फॉलोअप हो सके। चाहे व्यक्ति किसी भी तरह से अक्षम हो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, लेकिन वो न्याय पाने से विरत रह जाए, ये हमारा भारतीय कानून ये नहीं चाहता है और या ये इस सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। तो लीगल एड का मैंने कॉन्सेप्ट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैंने समझा दिया है। अगर आप लोगों को ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा कि हाँ आपने इस पॉइंट को हाईलाइट नहीं किया, तो मैं उसको दोबारा करने का प्रयास करूँगी। हाँ, उसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि जब ये एक्ट बना तो उस एक्ट के लीगल एक्ट के सेक्शन 12 और सेक्शन 12 है और सब क्लास सी कहता है कि महिलाओं को और बच्चों को निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी किसी भी परिस्थितियों में। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में ये खुले शब्दों में बताया गया है कि महिला हो, बच्चा हो, मानसिक रूप से अक्षम हो, शारीरिक रूप से अक्षम हो, लेकिन वो न्याय से विरत नहीं होगा, उसको अपनी बात रखने का कोर्ट में पूरा अधिकार होगा। और एक स्टैंडर्ड वकील, एक स्टैंडर्ड नॉलेज जो होती है जिन वकीलों के पास, उनके थ्रू, क्योंकि उनको गवर्नमेंट, एक वकीलों का पैनल होता है जो लीगल एड में काम करते हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी आप जा सकते हैं लीगल एड के थ्रू। स्टेट का लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है उसके थ्रू आप हाई कोर्ट में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, उसके जो हेड होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, उनके थ्रू आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। तालुकेदार कोर्ट में भी होता है, यानी कि उसके नीचे तहसील लेवल पे। तो हर जगह आपको लीगल एड मिलता ही मिलता है और अच्छे वकील मिलते हैं आपको। अब मैं बताती हूँ कि महिलाओं को किन परिस्थितियों में लीगल एड मिलता है। हमारे दिमाग में बात आएगी कि अक्षम, तो एक वर्किंग महिला है, कमाती है, तो क्या उसे मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा। अगर आप कोर्ट में गए, आपको समन आया, आप कोर्ट में गए, आप अपने आप को डिफेंस करना चाहते हो,
तो आपको जज के सामने ये सबमिट करना होगा, ऑनरेबल जज से बोलना होगा कि सर मुझे मिलॉर्ड सर कि मुझे एक वकील की व्यवस्था मेरे लिए कराई जाए, मैं इसको करने में अक्षम हूँ या मेरी जान पहचान नहीं है, तो मुझे एक अच्छा वकील दिया जाए। तो आपको निःशुल्क एक वकील की व्यवस्था कराई जाती है। नेक्स्ट डेट पे आप अपने वकील के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो केस को। तो उसमें ये नहीं आता कि आप कमाते हो या नहीं कमाते हो। महिलाओं को लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के 12C में स्पष्ट उल्लेख है, उसके अंतर्गत ये विशेषाधिकार है निःशुल्क विधिक सहायता पाने का। और हमें और लीगल एड पे भरोसा भी करना चाहिए। लीगल एड, ये लोग सोचते हैं कि फ्री में मिल रहा है जी तो हमारा काम नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। और आप अब आजकल के टाइम में ऑनलाइन फॉर्म आ रहे हैं लीगल एड के। आप कहीं भी हो, आपको किसी और डिस्ट्रिक्ट में, किसी और स्टेट में लीगल एड चाहिए, तो आप बैठे बैठे ऑनलाइन फॉर्म भर देते हो, और जो सक्षम अधिकारी होते हैं, जो उसको हेड कर रहे होते हैं, वो उसको फॉलो अप करते हैं कि आप जिन व्यक्ति ने आवेदन किया उनको लीगल एड मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला तो किन कारणों से नहीं मिला। तो वो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर वो आपको कांटेक्ट करते हैं। तो ये बहुत अच्छी सुविधा है, और इसको मैं ख्याल से मैंने काफ़ी ठीक ढंग से आपको बताने का प्रयास किया है। आगे जैसा हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये तो ज़रूर करना है। धन्यवाद।